के लिए इनके पास पैसा नहीं है। नौजवानों के साथ जो है इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए कि 1 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने 2-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं दी, और जो जिन नौकरियों के लिए आवेदन भी गए थे वो भी इन्होंने जो किसी का रिजल्ट नहीं निकाला, कीर्तिमान स्थापित किया, और प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ धोखा हुआ। और इसके अलावा और कई कीर्तिमान है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो बालिक स्वरूपी युवराज हैं और उनके हिमाचल प्रदेश में जो सेनापति हैं, एक शब्द भी संवेदना के नाम से उनके मुंह से कलकत्ता में इतना बड़ी दुर्घटना हुई और पूरे देश जो है, पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पे आए, सब लोगों ने उस बात का अफसोस मनाया, और इनके मुंह से एक भी शब्द जो है वो नहीं निकला। और कहते हैं कि हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलाते हैं, वो कैसी दुकान है मुझे तो समझ से परे है। और दूसरी बात कि इन्होंने खजाने की जो बात कर रहे हैं, भीतरों पे तो पूरा पैसा लुटाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की एक और बड़ी खासियत है, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनके लिए कोई जो है गोल्ड मेडल जो है सरकार दे, केंद्र सरकार दे, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में इनको जो है नवाजा जाए, यहाँ पर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस इनको नवाजे, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि प्रदेश में इससे पहले जयराम ठाकुर जी हुए, राजा वीरभद्र जी हुए, रोज पब्लिक से मिलते थे। इन्होंने एक दिन शुक्रवार कर दिया, और शुक्रवार को भी कहते हैं कि यह तो मेरी तबीयत खराब है या मैं दिल्ली जा रहा हूं। लोग 8 बजे बैठ जाते हैं और 2-2 बजे तक लोगों से नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात, बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा कीर्तिमान कि हमीरपुर में 16 तारीख को आए, 2 बजे रेस्ट हाउस आए और 2 बजे से 2:30 बजे के लंच किया, और जितने लोग खड़े थे किसी से नहीं मिले, और जाके IPH के रेस्ट हाउस में जाकर सो गए हैं। और 3 बजे सोए, 7 बजे उठे और 7 से लेकर 9 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठ गए। ये बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इनकी तारीफ करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं जो कर पाया वो उन्होंने किया, और इससे भी बड़ा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। तो हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपया कर्जा 2022 तक कितने मुख्यमंत्री, कितने सरकारें हुई, इतने वर्षों में हुआ। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1.5 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं शिमला में आके, और उनके लिए सिफारिश करता हूं कि केंद्र सरकार भी सोचे, कांग्रेस पार्टी भी सोचे, और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी सोचे, उनको बड़े किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप इसके बारे में। आधा जीवन जो है वो 5 स्टार होटल्स में रहते हुए होगा। मैं वेल टू डू हूँ, साधन संपन्न हूँ, और 5 स्टार होटल्स के अलावा हम कई बार जो हैं, हजारों बार जो है वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से हमने फ्लाई किया है। इसमें मैं कहीं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मैं किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं 5 स्टार में जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी सरकार का उसे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को लगता है तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत करते हैं। सर, सरकार गिराने और इससे कुछ नहीं होता। 27 तारीख को वोटिंग हुई, हमारी अंतरात्मा ने कहा, हमारी इच्छा नहीं थी कि बाहर के किसी व्यक्ति को वोट डालें, हमने नहीं डाला। और 27 तारीख को हम विधानसभा में रहे, 28 को भी रहे। 28 के बाद इन्होंने हमें जो है विधानसभा से निष्कासित किया। तो हमने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे सरकार गिराने वाली बात की है? इन्होंने तो हमें निष्कासित किया, हमें विधानसभा से निकाल दिया। हमने तो इनको सरकार को गिराना, वोट डालने से कोई सरकार गिर जाती है क्या? तो ये तो इनके मन गढ़ंत। इन्होंने तो आरोप हमारे 15 करोड़ रुपए के भी लगाए। 15 रुपए तो साबित कर दें, 15 रुपए तो साबित करें भाई, किसने दिए, किसने लिए। झूठी FIR दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि झूठी FIR दर्ज करा के किसी ऐसे करके हमको किसी को डराएंगे, तो डरने वाला आजकल कोई नहीं। आजकल तो बच्चे नहीं डरते अपने घर के।